एक उठता हुआ सवाल है जिसके जवाब पर कुछ देर गुफ्तगू की कोशिश रहेगी। वक्त हो जाएगा तो इशारा कर दीजिए। महदूद वक्त है, लेकिन कोशिश रहेगी कि उसी में कुछ काम की बातें हो जाएं। सवाल है, क्या मजहब के बगैर जिंदा रहा जा सकता है? क्या मजहब के बगैर तरक्की मिल सकती है? ये नारा दुनिया आज से नहीं, तकरीबन 1500 साल पूरे होने को है। दुनिया जब से नारा दे रही है कि मजहब के बगैर जिंदगी हो सकती है, मजहब के बगैर तरक्की मिल सकती है, और जब से अब तक नारे लग रहे हैं और ये नारे लगते रहेंगे। लेकिन आज तक बातिल के ग्रुप को एक चैलेंज है कि तरक्की का उन्होंने नारा दिया कि मजहब से अलग हो जाओ, तरक्की मिल जाएगी। मजहब को छोड़ दो, तुम तरक्की याफ्ता कहे जाओगे। मजहब से बेजार हो जाओ, तुम्हें दुनिया की सारी इज्जतें नसीब हो जाएंगी। लेकिन आज तक वो जलील नारे एक भी नाम अपने ग्रुप में नहीं दिखा सके जिन्होंने मजहब छोड़कर तरक्की हासिल की हो। एक भी नारा ऐसा नहीं सादिक होता दिखाई दे रहा है, या उनके ग्रुप में एक भी ऐसा नाम नहीं मिल रहा है। 1500 साल गुजरने को है, एक भी चेहरा आज तक बातिल अक़वाम ये नहीं दिखा सकी कि ये देखो मजहब से छोड़कर, मजहब से हटकर कामयाब हो गया, मजहब को छोड़कर तरक्की हासिल कर ली, मजहब को छोड़ करके उसने नाम पैदा कर लिया, मजहब को छोड़ करके उसने अपनी नस्लों को कामयाब कर लिया। ये नारा 1500 साल से लग रहा है कि मजहब से अलग हो जाओ। ये मक्का वालों से लेकर के आज तक ये चीजें चली आ रही हैं। उस दौर में भी सहाबा को मक्का वाले लालच देते थे, मजहब को छोड़कर आ जाओ, कामयाबी हम दे देंगे, मजहब को छोड़कर आ जाओ, कामरानी हम दे देंगे। यहाँ तक कि नबी तक को मशवरा देने के लिए मक्का वाले पहुंच चुके थे कि हम दौलतें तुम्हें दे दें, सरवतें तुम्हें दे दें, एक मुंतखब हुस्न से तुम्हारा रिश्ता कर दें, लेकिन शर्त यही है कि तुम जिस मिशन पर चल रहे हो उसे छोड़ करके हट जाओ, उस मिशन से अलग हो जाओ। और ये चीजें वो सहाबा में भी ललचाई नजरों से देखते रहे, लेकिन वो सिलसिला आज तक जारी है। तरक्की का नारा देने वाले एक भी चेहरा ना दिखा सके कि वो कामयाब कर ले गए हो, या कामयाबों की लिस्ट में उनकी जमात का कोई एक आदमी भी शामिल हुआ हो। वहीं पर मुस्तफा जाने रहमत ने पेट पर पत्थर बांध करके जिस कामयाबी का नारा दिया था, इरशाद फरमाया, दौलत माइनस करके आओ कामयाबी मिल जाएगी, पत्थर बांध करके आओ कामयाबी मिल जाएगी। दुनिया कह रही थी इधर आओ हीरे जवाहरात मिलेंगे, इधर आओ दौलतों सरवत तुम्हें मिलेगी, इधर आओ बिल्डिंगों के मालिकान तुम हो जाओगे, इधर आओ हुकूमतें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन इधर का नारा यह था कि जो कीमती लिबास बदन पर है वो भी उतारना पड़ेगा, आ जाओ मेरे कदमों में, कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। चादरें भी छिन जाएंगी लेकिन कामयाबी मिल जाएगी, घर बार वतन जमीन जायदाद छूट जाएंगे लेकिन कामयाबी मिल जाएगी। तो दुनिया में दो नारे लगे, एक बातिल कौम से नारा लगाया गया, एक हक को सदाकत की अलम बर्दारी करने वालों की तरफ से कामयाबी का नारा लगाया गया। लेकिन 1500 साल गुजरने को है, आज भी अगर नस्लें बिगड़ करके गैर की तरफ ललचाई निगाहों से देख करके अपने मजहब से माज़अल्लाह बेजारी अख्तियार करती है तो उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। पूरी बातिल कौम को चैलेंज है, 1500 साल में एक भी कामयाब चेहरा ना दिखा सके, लेकिन जिन्होंने टूटी चटाई पर बैठ करके कामयाबी का नारा लगाया था, दुनिया ने अपनी निगाहों से देख लिया। बिलाल आए कामयाब हो गए, सलमान आए कामयाब हो गए, बुज़र गिफ़ारी आए कामयाब हो गए, सिद्दीक़ अकबर कामयाब, उमर फारूक आज़म कामयाब, उस्मान ज़ुन्नूरैन कामयाब, शेर खुदा हैदर कर्रार, मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफा कामयाब, इमाम हसन हुसैन कामयाब, उमर बिन अब्दुल अजीज कामयाब, खालिद इब्नुल वलीद कामयाब, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कामयाब, हजरत साद इब्न अबी वक्कास कामयाब, अरे गौसे आजम कामयाब, गरीब नवाज कामयाब, इमाम अहमद रजा कामयाब, हुजूर
दीवानों की एक लिस्ट है कामयाबों की, बातिल एक नाम ना दिखा सका, लेकिन मुस्तफा के दीवानों ने इतनी तादाद सामने कामयाबों की रख दी कि शुमार करते नस्लें खत्म हो जाएगी, मुस्तफा के गुलामों का शुमार नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटीज के जरिए नौजवानों को वर्गलाने की नापाक साजिशें रची जा रही है, नई नस्लों को तोड़ने की नापाक साजिशें रची जा रही है, और नई नस्लें वो थूकती भी ना उस तरफ, लेकिन माँ बाप के कमियों की वजह से, क्योंकि माँ बाप ने घुट्टियों में दुनिया की सारी चीजें रख दी, अगर ना रखा तो नबी का प्यार ना रखा, अगर ना रखा तो कुरान की चंद आयतें ना रखी, अगर ना रखा तो उन्हें जनाजे तक की नमाज पढ़ने का तरीका तक ना बता सके, अपने गोद से रिलीज करने वाली नस्लों को यतीम करके खड़ा कर दिया, उन्हें आज जुमा तक की नमाज का सलीका मालूम न रहा, तो बातिल को मौका मिल गया तोड़ने का। इसलिए कुछ मकरूह नाम का ऐलान भी हुआ कि फला लड़की ने मजहब छोड़ दिया, फला लड़के ने मजहब छोड़ दिया। हमने कहा जिस बातिल घेरे में जाने के लिए तुम वक्ती कामयाबी पाने का नारा लगा रहे हो, उस बातिल में आज तक पेशाब कर कर भी बदन को पाक करने का तरीका न मिला, और जिस मजहब में हम दावतें दे रहे हैं, खिलाल से लेकर के कंघी करने तक, लिबास पहनने से लेकर के वजू करने तक, गुस्ल से लेकर के पेशानी झुकाने तक, मुकम्मल ऐसी कामयाबी कि दुनिया की जिंदगी ही में मुस्तफा ने जन्नती होने की बशारत दे करके इरशाद फरमा दिया, ये कामयाबी अंधेरे में नहीं है, कल भी इस्लाम का उजाला था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफा अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद। देखिए, इस्लाम दीन फितरत है साहब, इस्लाम दीन फितरत है। आज जो बातिल की तरफ से नारा लगाया जाता कि मादल्ला मजहब जुल्म करता है, मजहब जबर करता है, वो प्राचीन कथाओं का मामला है जब लोग चलते थे। अब नए दौर में नई नस्लें मजहब पर नहीं चल सकती हैं, वो कानून बदलना चाहिए। हमने कहा ये दीन दीन फितरत है साहब, दीन के एतबार से लोगों को नहीं बनाया गया, बल्कि लोगों के एतबार से शरीयत के कानून को तरतीब दिया गया है। मिजाजे इंसानी के मुताबिक ही कानून इस्लाम में रखे गए। ऐसा नहीं कि मजहब ने कानून का ऐलान कर दिया और लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया, ना ना, बल्कि पैदा होने के बाद से जितनी चीजें इनकी जिंदगी में राइज थीं, उनमें जो इनकी तबीयतों को फायदा दे सकती थी, इस्लाम ने सारा कानून बाकी रखा। शर्त सिर्फ ये लगा दी कि ये कानून रहेगा, लेकिन तुम तबीयत से नहीं चलोगे, मेरे हुक्म यानी शरीयत से चलोगे, तो उसी अमल पर हम नेकी तुम्हें दे देंगे, हम नेकी तुम्हें दे देंगे। भाई कौन सी चीज तब्दील की गई? दुनिया बताए ना कौन सी चीज बदली गई जो मिजाजे इंसानी के खिलाफ हो? नहीं बदला गया साहब। इंसान इस्लाम से पहले खाना खाता था कि नहीं खाता था? खाता था। लिबास भी पहनता था, सोता जागता भी था, औरतों के जरिए अपनी नस्ल को भी बढ़ाता था,
सारी चीजें इस्लाम से पहले थी कि नहीं थी? सारी चीजें थी। इस्लाम ने आने के बाद ये नहीं कहा कि ये सब छोड़ दो, हम नई चीज तुम्हें बता रहे हैं। कलमा पढ़ लो, जिंदगी में कभी सोना नहीं। ये फितरत के खिलाफ होता, लोग मर जाते कलमा ना पढ़ पाते। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ लो तुम्हें खाना नहीं खाना है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि तुम कलमा पढ़ लो तुम्हें लिबास नहीं पहनना है। अरे जिस मजहब में इतनी नरमी दिखाई गई हो कि शराब जैसी बेहुदा चीज जिसको उम्मुल खबाइस कहा गया, कानून लागू है, उसके बाद भी कहीं डायरेक्ट मना करने से इनके बदन पर इस समाज में कोई नुकसान न पहुंच जाए, इस्लाम ने उसको डायरेक्ट मना नहीं किया। शराब जैसी उम्मुल खबाइस चीज को इस्लाम ने डायरेक्ट हराम नहीं किया। भाई नमाज हो रही थी, लेकिन अभी पीने की मनाही नहीं की गई थी, पीने को मना नहीं किया गया था। सिर्फ इतना कहा गया कि पियो, लेकिन नमाज के टाइम इतना एहतियात रखना कि नशे में ना रहना, नशे में ना रहना। ला तक़रबू सलाह, तुम नमाज के करीब ना आना उस वक्त वह तुम सुकारा, जब तुम नशे के आलम में हो ना। मतलब यह है कि नमाज से पहले ये चीज कर लेना, नमाज में ये ना होने पाए। और ये मनाही जब हुई, ये पाबंदी जब लगी, जब कुछ लोग आए और नशा इतना तारी था कि कदम लड़खड़ा रहे थे, नियत बांधकर भी गिर रहे थे और गलत कुरान की सूरतें पढ़ी जाने लगी, तब पाबंदी लगाई गई। आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ने कानून दिया और जो जिंदगी को बर्बाद करने वाली चीज थी उसको भी डायरेक्ट इसलिए मना नहीं किया कि कहीं इनको नुकसान न पहुंच जाए। कई शिफ्ट में कुरान में आयतें उतार करके शराब को हुर्मत का, हराम का कानून दे करके ये बताया गया कि पहले कहा कम पियो, फिर कहा कि अब इस टाइम न पीना, फिर कहा कि अब इबादत में न पी कर आना, फिर कहा कि जब खाली टाइम मिले तब पी लेना, बाकी सजदों के हालत में पी करके ना आना। तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ाते छोड़ाते जब ये देखा कि उनका बदन इबादतों का आदी हो गया और अंदर नूर ऐसा जगमगाने लगा कि वो खुद ब खुद ऐसी बुरी चीजों से नफरत करने लगे, तब फिर हराम किया गया और फिर कारखानों को बंद किया गया, फिर घरों के शराब के बर्तनों को भी तोड़ करके बाहर फेंकने का हुक्म दिया। 40-40 रोज तक नालियों में शराब को बहने दिया और उसके बाद कहा कि अब तुम ढल चुके हो, अब नुकसान नहीं होगा। अब ये बैंड किया जाता है जो जिस दीन में ऐसी बुरी चीज को भी डायरेक्ट इसलिए बैंड न किया कि इंसानों को नुकसान न पहुंच जाए, उस दीन में इबादत कैसे नुकसान कर सकती है। ऐलान किया जा रहा, मजहब में रहोगे तो 0 पॉइंट के कहे जाओगे। बेटे की शादी में अगर नाचे नहीं तो दुनिया कहेगी जनाजा लेकर जा रहे हो। हाँ, लोग ताना देंगे। इसलिए अगर तरक्की चाहते हो तो आओ मेरे पास आओ, सारी आजादियां हमारे पास हैं। हमने कहा इस्लाम ने कुछ नहीं छीना साहब। जो लोग इस्लाम को बदनाम करते रहे, बदनाम करते करते एक दिन ऐसा आया कि खुद उन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ करके ऐलान कर दिया कि जिसकी कमियां तलाश करने निकला था खुद ही मैं उसका गिरविदा हो गया, मैं खुद ही उनके जुल्फों का असीर हो गया। सुंदरलाल ने बहुत पहले लिखा था अरब का चांद मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर एक जबरदस्त किताब लिखी। आज भी वो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, अरब का चांद सुंदरलाल का लिखा हुआ। उससे पूछा गया था कि तुमने इतनी गजब, इतनी जबरदस्त किताब लिखी सीरत पर, तुमने अपने कलमे का ऐलान क्यों नहीं किया? तो सुनो साहब, उसने जो जवाब दिया था आज भी उस पेज पर जवाब लिखा हुआ है। उसने कहा था कि जब मैं मस्जिद की तरफ से निकलता हूं तो दिल करता है कि जाकर सजदे में गिर जाऊं।
जब मैं मस्जिद की तरफ से निकलता हूं तो सजदा करते लोगों को देख करके दिल झुकता है कि जा करके मैं भी सजदे में गिर जाऊं। लेकिन जब बस्तियों में टहलते मुसलमानों को देखता हूं तो कहता हूं सुंदरलाल जहां है वही बेहतर है। क्योंकि इनके जिस्म मुसलमान हुए हैं, दिल अभी भी काफिर पड़ा हुआ है। इनके जिस्म मुसलमान हुए हैं, दिल अभी भी काफिर पड़ा हुआ है। सुंदरलाल तू बेहतर है कि तेरा ढांचा अगरचे काफिर है, दिल मुसलमान तो बहुत पहले हो चुका है, उनकी जुल्फों का असीर हो चुका है। इसलिए ऐसे समाज में रहने वाले लोग भी जिस नबी की तारीफ करने पर मजबूर हो, उस मजहब का नाम कोई दूसरा नहीं, इस्लाम था, है और रहेगा। आज ये तरक्की का नारा दिया जाता है और कहा जाता है कि मजहब को छोड़ दो। मैंने कहा कि मजहब किसी ने किसी पर जुल्म नहीं किया साहब, मजहब ने किसी पर अत्याचार नहीं किया। हमने मजहब को क्या दिया जो उठकर खड़े हो गए मजहब की बातें करने? क्या दिया हमने मजहब के लिए? हमने मजहब के लिए कोई कुर्बानी दी हो तो बताओ? नहीं दिया साहब। नमाज पढ़ी अपने लिए, रोजा रखा अपने लिए, हज्जो ज़कात अपने लिए, सारे अमाल अपने लिए। इस्लाम के लिए हमने क्या किया जो उठकर खड़े हो गए होटलों पर बैठ करके माज़अल्लाह इस्लाम के खिलाफ बकवास, दीन के खिलाफ बातें, मस्जिद के इमामों की बुराइयां होटलों पर होने लगी। अगर एक इमाम ने खड़े होकर के कहा कि खबरदार ये नाचना नहीं हराम है, तो पूरे गांव ने मिलकर के इमाम का बाइकाट कर दिया। इसलिए उसका कलेजा चौड़ा रहा, क्योंकि 150 बारातियों को मजहब की नहीं मुर्गे के टांगों की फिक्र लगी रही। उनके मुंह में दही शक्कर जमे रहे। 150 लोग बारात जाने के लिए तैयार खड़े थे। एक गांव का इमाम मस्जिद के चौखट पर खड़े होकर कह रहा था कि जहन्नम में न कूदो, अभी वक्त है, लौट आओ। लेकिन उसका बाइकाट किया गया। हमने कहा उस आदमी की छाती वहीं पर झुक जाती, गर्दनें उसकी जमीन में आ जाती। अगर 150 लोग उठ करके इमाम की बोली बोलते कि तेरे बारात पर लानत हो, हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मजहब इमाम का है वही मजहब हमारा है, जो कलमा इमाम का है वही कलमा हमारा है, जो नबी इमाम का है वही नबी हमारा है, जो खुदा इमाम का है वही खुदा हमारा है। लेकिन अभी हाल ही में आपने सुना होगा गांव वालों ने मिलकर एक इमाम को जेल करवा दिया। हाँ, जेल करवा दिया। क्या किया था इमाम ने? डाका मारा था? नहीं, सिर्फ कहा था कि नाचो ना, बस। हाँ, गांव वालों ने इमाम को जेल में बंद करवा दिया। हमने कहा साहब बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, मजहब तुम पर जुल्म करने नहीं आया, ये मजहब के नुमाइंदे तुम पर जुल्म नहीं करना चाहते हैं। तुम लाख होटलों पर बुराइयां करते हो, लेकिन जुमा के दिन मिंबर पर खड़े होकर मस्जिद में तुम्हारे जन्नत की दुआएं यही करते हैं। बुराइयां करते करते मर गए, कफन में लिपट कर इमाम के सामने आए, तो वही इमाम जिसकी पूरी जिंदगी बुराइयां करता रहा, कफन ओढ़े पड़ा है। इमाम ने नियत बांध करके उसके मगफिरत की दुआ करके बता दिया, वो तेरा दस्तरखान था, ये मेरा दस्तरखान है। इमाम ज़ैनुल आबदीन की बारगाह में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, कहा हजरत छुपा लीजिए, सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन ने दरवाजा खोल दिया, कहा अंदर चल। लेकर गए, बिस्तर लगाया, बिठाया, पानी ठंडा दिया, पिलाया, खाना भी खिलाया और कहा लेट जा, सुकून से आराम कर ले, थका है, सहरा का सफर करके आया है। लेट के आराम भी किया उसने। जब शाम होने को करीब हुई तो उठकर आया और कहा कि सरकार इजाजत दीजिए, मैं चलना चाहता हूं। कहा कि ठीक है, बिल्कुल इजाजत है, जाइए। चौखट तक आप छोड़ने के लिए आए। जब चौखट के करीब वो पहुंचा,
आंखों से आंसू आ गए। कहा कि सरकार शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबदीन से उसने कहा कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबदीन की आंखें भर आईं। कहा ओ जब तू आया था जब ही मैंने पहचान लिया था। मेरी निगाहों से वो तस्वीरें कैसे डिलीट हो सकती हैं जिसके निगाहों के सामने उसके पूरे चमन को आग लगा दिया गया। उन मुजरिमों, उन पापियों का चेहरा इस निगाहों की पुतलियों में कैद है। ये तो कल मैदान महशर में किताबें खोलेंगी। तू जब आया था जब ही मैंने पहचान लिया था। तू ही तो था ना यजीद के लश्कर के सामने साथ में करबला में मिलकर के मेरे चमन को लूटने आया था। तू आया था जब ही मैंने पहचान लिया था। रो पड़ा, कदमों में गिर पड़ा। कहा कि सरकार जब पहचान लिए फिर ये ठंडा पानी कैसा? जब पहचान लिए थे तो ये पेट भर खाना कैसा? जब पहचान लिए थे तो ये आराम के बिस्तर कैसे? इमाम ज़ैनुल आबदीन ने इरशाद फरमाया, ओ यजीदी वो तेरा दस्तरखान था, ये आले रसूल का दस्तरखान है। वो तेरे ज़मीर थे कि नबी के लाडले बेटे जिगर के टुकड़े खातूने जन्नत के चमनिस्तान के महकते फूल अलीगुल मुर्तजा के लाडले तेरी जमीन पर उतरे हुए थे। यजीदियों वो तुम्हारा दस्तरखान था कि 3 दिन तक फुरात तक का पानी बंद कर दिया। ये ठंडा पानी जो मैंने पिलाया है ये आले रसूल का दस्तरखान है। बर्तन से वही निकलता है जो होता है। इसलिए कौम ने अलग दोगलापन किया, लेकिन ये इमाम जो नबी के दीन के नुमाइंदे हैं ये इनका दस्तरखान है कि पैदा होने के अजान से लेकर के मरने के नमाज तक इन्होंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा और बता दिया वो तुम्हारा दस्तरखान था, ये मेरा दस्तरखान है। इसलिए दीन किसी पर जुल्म नहीं करता। दीन के कानून में कोई जबर नहीं है साहब। और ये अपने बाप की बातें अगर बताएं तो एक दिन भी इनकी इत्तिबा नहीं है, लेकिन अगर रसूल पाक की बताएं तो फिर फटा कुर्ता नहीं देखा जाएगा, जबान से निकले वाले वजनी अल्फाज देखे जाएंगे, फिर गुदड़ियां नहीं देखी जाएंगी। हम तो सलाम उसी को करते हैं जिसके पास अच्छी गाड़ी हो। हम तो सलाम उसी को करते हैं जिसके पास दौलतें हो। साहब हमने सलाम को अमीरी और गरीबी में तकसीम करके रख दिया। काश कि मुस्तफा की सुन्नत समझकर करते तो अमीर भी आ जाता, गरीब भी आ जाता। ये दीन है, दीन। हमारी आंखें नहीं देख रही है ना, इनकी आंखें देख रही हैं। क्योंकि इल्म की रोशनी कुछ और होती है साहब, इल्म की रोशनी कुछ और होती है। एक आदमी गिरा, बेहोश हो गया। आप में से नहीं घबराइएगा, दूसरी जगह एक आदमी गिरा, बेहोश हो गया। गांव वाले दौड़ करके आए। 100-100, 150-150 की तादाद में मजमा लग गया। कोई कह रहा है ऐसे गर्मी चाहिए, गर्मी चाहिए, पानी लाओ। पानी लाया। किसी ने कहा सरसों तेल लाओ, इसके तलवे मालिश करो। बेहोश हो गया। 150 लगे हैं। कोई इधर पलटी मार रहा है, कोई उधर पलटी मार रहा है, कोई सर पे मालिश, कोई तलवे पे मालिश, कोई पानी छीटा। 150 लगे हैं। बहुत ऊंची मिसाल। 150 लगे हैं। इतने में अचानक एक आदमी आया। उसने कलाई पकड़ी, नब्ज देखी और 150 से कहा कि हट जाओ नहीं तो ये मर जाएगा। दिमाग की नस फट चुकी है, इसको तुरंत ट्रामा रिफर किया जाए, बड़े डॉक्टरों को दिखाया जाए, ऑपरेशन जरूरी हो गया है। तो 150 लोग जो पानी का छींटा मार रहे थे वो जहालत की तारीकी में थे। जिसने नब्ज पकड़ा उसके इल्म की रोशनी थी, जिसने बता दिया कि मामला ये नहीं ये है। लेकर गए, उसकी जिंदगी बच गई। तो अब 150 लोग क्या करेंगे कि फौरन इस आदमी के नाम FIR करो।
जिसने इसको बचाया है इसको फौरन इसका मर्डर कर दो, इनकाउंटर कर दो। क्यों बचाया? 150 लोग लगे थे, बचा सकते थे, ये आखिर क्यों आकर के लेकर चला गया? तो 150 लोग उसे गाली देंगे कि हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा करेंगे? बताओ ना मेरे भाई, शुक्रिया अदा करेंगे उस डॉक्टर का कि उसे गाली दिया जाएगा? नहीं नहीं, 150 आदमी इकट्ठा हो करके एक नौजवान को दूल्हा बना करके उस निकाह की मजलिस की इज्जतों को तार तार कर रहे थे। 5 तवाइफों को नाच करवा करके, भांगड़ा बजवा करके 150 लोग मिलकर उस निकाह की मजलिस को बर्बाद करना चाह रहे थे। उसकी जिंदगी में, नस्ल में आग लगा देना चाह रहे थे, उसके नस्लों की बरकतें लूटना चाह रहे थे, निकाह के फैजान को खत्म करना चाह रहे थे, रब की आई हुई रहमतों को वापस करना चाह रहे थे। एक मस्जिद का इमाम कौम का डॉक्टर की सूरत में निकल कर आया और 150 से कहा हट जाओ, नहीं तो इसकी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, इसे जहन्नम से बचाया जाए। उसने कमर पकड़ कर खींच लिया तो गांव वाले इमाम को निकालेंगे कि शुक्रिया अदा करेंगे। उस मसीहा का शुक्र अदा किया जाएगा कि उसे निकाला जाएगा, उसकी बगावत की जाएगी, उसे गालियां दी जाएगी माज़अल्लाह। अभी हाल ही में वाकया हुआ, रोक दिया तो उन लोगों ने कहा कि आओ रमजान में चंदा करने तो बताते हैं। हाँ, सबसे बड़ा धौंस यही है कि कुछ नहीं तो साल में एक मर्तबा रमजान में फितरा ज़कात के लिए तो मिलोगे ही। हमने कहा अब तक जितनी रसीदें तूने कटवाई उस पर भी लानतें चली गई, तो इसलिए मदरसे में चंदा देता रहा कि एक आलिम तेरी हराम कारियों पर राजी हो जाए, तो इसलिए रसीदें कटाता रहा कि एक आलिम तेरी हराम कारियों से सहमत हो जाए। मजहब किसी पर जुल्म नहीं करता साहब, मजहब अत्याचार नहीं करता है। ये मजहब फितरत के मुताबिक, इंसानी फितरत के मुताबिक ये दीन फितरत है जो हम इंसानों को रब का करम है कि उसने अता कर दिया, अपने महबूब का मुकद्दस दामन अता कर दिया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की करम नवाजियाँ। इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें जहन्नम के गढ़ों में गिरने से कमर से पकड़ करके घसीट कर तुम्हें बचा लिया, नहीं तो तुम जहन्नम में छलांग लगा जाते। मैंने जाहिलियत की रस्मों को अपनी जूतियों तले रौंद कर के खत्म कर दिया। वो मजहबे इस्लाम जिसने दफन होती बच्चियों को उठा करके वो जिंदगी अता कर दी कि एक औरत जिसके वजूद का इनकार इस दुनिया में किया गया, जिसके इंसान होने का इनकार इस दुनिया में किया गया, जिसको बाजारों में कीमतों से लेकर के सेज की जीनत बनाने तक उसकी इज्जतों का खिलवाड़ किया गया, फिर गली कूचों में भटकता हुआ छोड़कर घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया गया। वो औरत जिसको ठोकरों में जीने की आदत पड़ चुकी थी, जिसे घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। ये तो करम था मजहब का, मुस्तफा जाने रहमत का, जिन्होंने आकर के बर वक्त डूबती हुई इंसानियत को पकड़ कर किनारे लगा दिया और जब दफन होती बच्चियों को उठा करके सिर्फ जिंदगी ही नहीं दी, सिर्फ इंसान का रुतबा ही नहीं दिया, सिर्फ उन्हें सेज ही नहीं अता की, सिर्फ इज्जतों वकार के हार ही नहीं पहनाए, बल्कि उस औरत के तलवे में मुस्तफा जाने रहमत ने जन्नत को छुपा करके ऐलान कर दिया। ट्रक के पीछे बेटी पढ़ाओ बचाओ का नारा लिखना, ट्रक और डंपल के पीछे बेटी पढ़ाओ और बचाओ का नारा लिखना और है, हजरत खदीजा को निकाह में लेना और है, फातिमा जैसी बेटी को पाल कर दिखा देना और है। मजहब ही ने वो जिंदगी अता की कि आबे हयात दे दिया और उस बेवा खातून के बतन से सारी नबी की नस्लें दुनिया में वजूद में आती है। सैयदा तैयबा ताहिरा उन्हीं हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन के बतन से दुनिया में आती है। नबी ने सिर्फ बेटी नहीं दिया बल्कि कायनात के औरतों की सरदार दे दिया।
दिया, जन्नती औरतों की सरदार दे दिया। तो फातिमा ने सिर्फ कौम को बेटा नहीं बल्कि दीन का रखवाला हुसैन दे दिया, नबी का मस्ताना हुसैन दे दिया, मजहब का पैरोकार हुसैन दे दिया, शरीयत के पाकपन को बचाने वाला हुसैन दे दिया। तो दीन पर चलना कल भी कामयाबी थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। कह रहे 15 मिनट और है तो शुरू की जाए तकरीर। हाँ, मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। आपके ये मुस्कुराते चेहरे हैं, आज आपके साथ कुछ गेम हुआ है। हाँ, लोग तकरीर से पहले भाग जाते थे, इसलिए मोहम्मद अली फैजी साहब को बिठा दिया गया कि तोहरन खरती आवत है, तू ही खरती भाग जाता है। तो बीच में सबका निपटाए दियो, फैजी साहब का बाद में रखो ताकि ना भागे ना बिड़े, सलाम तक रुका रहे। हाँ, तो ये आपके साथ घाटा नहीं है बल्कि फायदा ही है, क्योंकि जहां जिक्र रसूल होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, जहां जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है। उसकी महफिल में बैठने वाला, उसकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है, आदमी खुश नसीब होता है। तो रब का करम है कि उसने हमें मजहब अता फरमाया, और ऐसा वैसा मजहब नहीं, अपना पसंदीदा मजहब अता कर दिया। अपना पसंदीदा मजहब रब ने अता फरमाया। अब यहाँ से एक गुफ्तगू शुरू हो रही है, और मतलब जितना टाइम है उतने में समेटना है, ज्यादा नहीं होना। ज्यादा होगा तो हजरत माइक खींच लीजिएगा, हम समझ जाएंगे टाइम खत्म हो गया है। तो फितरत देखिए, दुनिया में तकरीबन 18,000 के ऊपर मखलूकात को रखा गया। सबकी फितरत अलग अलग है, सबकी फितरत अलग अलग है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, शोराए अहले सुन्नत, हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिसको यकीन नहीं था अब देख लीजिए, ठीक है। बहुत बेचैन थे सर कि पता नहीं मौलाना औरों गेम तो नहीं कर रहे हैं, कि मतलब लास्ट में कर दिए हैं, गायबे तो नहीं कर दिए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के एक लायको फायक उभरते हुए शायर आदम हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, अल्लाह ताला इन्हें हासिदीन की हसद और दुश्मनों की दुश्मनी, मुनाफिकों के निफाक से महफूज व मामून फरमाए। आमीन आमीन आमीन। फितरत, तो जितनी भी मखलूकात को रब ने पैदा किया उनकी हर एक अलग अलग फितरत है। दरख्तों की फितरत अलग है, मछलियों की फितरत अलग है, दिगर जानवरों की फितरतें अलग हैं, लेकिन हजरत उनकी एक फितरत है, उन सब की एक फितरत है। अगर वो चीज वो पा जाए तो जिंदा रहेंगे, सलामत रहेंगे, तंदुरुस्त व तवाना रहेंगे। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने दो फितरतों से नवाजा है, इंसान को दो फितरतों से नवाजा है। एक है जाहिरी, एक है बातनी। एक है जाहिरी, एक है बातनी, यानी एक है जिस्म, एक है रूह। तो और दीगर मखलूकात की ग़िज़ा सिर्फ जिस्म के लिए रखी गई, लेकिन इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दो ग़िज़ाएं तैयार करके रखी गई, एक जिस्म के लिए, एक रूह के लिए। दो ग़िज़ाएं तैयार करके रखी गई। आसान होने जा रहा है, घबराइएगा नहीं। दो ग़िज़ाएं तैयार करके रखी, एक जिस्म के लिए, एक रूह के लिए। जिस्म की ग़िज़ा अलग है। अब चूंकि जिस्म को परवरदिगारे आलम ने मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए इसकी सारी ग़िज़ाएं मिट्टी से रखी।
जिस्म को मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए सारी ग़िज़ाएं मिट्टी से रखी। भाई पानी, खाना, धान, गेहूं, मकई, ज्वार, बाजरा, जितनी भी चीजें हैं सब मिट्टी से, सब मिट्टी से। जिस्म मिट्टी से, इसलिए सारी ग़िज़ाएं मिट्टी से। इस जिस्म को पालने के लिए मिट्टी से ग़िज़ाएं दी जा रही है, लेकिन रूह आलमे बाला की, उसको मिट्टी से नहीं बल्कि रब ने अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया। रूह को अपने महबूब के नूर से पैदा फरमाया, तो रूह आलमे बाला की चीज है। जिस्म ये मिट्टी से है, तो मिट्टी की ग़िज़ा मिट्टी से, आलमे बाला की ग़िज़ा आलमे बाला से। तो धान, गेहूं, बाजरा, ये जिस्म को मोटा ताजा तरो ताजा करने के लिए ग़िज़ाएं दी जाती है, लेकिन कुरान की तिलावत रूह की ग़िज़ा है, तस्बीह रूह की ग़िज़ा है, सजदा रूह की ग़िज़ा है, नमाज, हज, ज़कात, रोजा ये रूह की ग़िज़ा है। तो जिस्म भी रखना जरूरी है, रूह को भी जिंदा रखना जरूरी है। अगर जिस्म पर सिर्फ तवज्जो दी गई, रूह मर गई, तो जिस्म मोटा ताजा होकर भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि फितरत के मुताबिक ग़िज़ा नहीं दी गई। फितरत से जिसको भी हटा दिया जाए और दूसरी चीज उसे दी जाने लगे, वो सूखने लगेगी। जैसे दरख्तों में पानी के बजाय आप उससे भी ज्यादा कीमती, भाई पानी कितने मिला था? 20 रुपए, वैसा है 15 के, ज्यादा लियो तो 15, अब ज्यादा लियो तो 15 रुपए, 20 रुपए, क्या बात है। लेकिन 1 लीटर पेट्रोल पुराना ना बताओ, इधर नवा राज में बताओ, 100 रुपया पेट्रोल, 100 रुपया, पानी 20 रुपया। तो आप कहो दरख्त को हम उससे ज्यादा कीमती चीज लिक्विड में देंगे ताकि साल में 4 मरतबा फल दे, तो पानी के बजाय पेट्रोल डालो, तरक्की के बजाय झुलस जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उससे ज्यादा कीमती चीज देने के बाद भी झुलस क्यों गया? क्योंकि फितरत के खिलाफ है। तो जिस्म को मुरक्कन ग़िज़ाएं देकर तरोताजा रखना और रूह को मुर्दा छोड़ देना, अगरचे जिस्म में रेशम का लिबास ही क्यों ना आ जाए, सोने चांदी के प्लेटों में खाना नसीब क्यों ना हो जाए, फिर भी कौम को मरने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि फितरत की ग़िज़ा एक मिट्टी की ग़िज़ा जो जिस्म के लिए थी, रूह की ग़िज़ा जो आलमे बाला के लिए थी। तो पेट्रोल की जगह पर पानी डालोगे तो दरख्त तरक्की करेगा, रेशम की जगह पर तस्बीह के दाने दोगे तो जिस्म तरक्की करेगा। हमने उसको महंगी चीजें देना शुरू कर दिया। भाई जितनी तादाद आज हमारी है सहाबा की कभी नहीं थी, जितने मालदार आज हम लोग हैं सहाबा कभी नहीं थे, जितनी जमीनें हमारे पास आज मौजूद है सहाबा के पास कभी नहीं थी, है कि नहीं? ये जितनी फर्राटे की गाड़ियां हमारे पास है सहाबा के दौर में थी क्या? और रिलीजन नहीं थी, सारी सहूलतें मौजूद है। लेकिन एक चीज उसी में और जोड़ दीजिए, जितना जलील हम लोग हैं सहाबा कभी नहीं थे। एक चीज और जोड़िए ना, जितना जलील हम हैं सहाबा कभी नहीं थे। वजह क्या हुई साहब? जिल्लतों की। उनके पास सवारियां ऊंट घोड़े, हमारे पास सब फर्राटे की सवारियां मौजूद है जहाज तक। उनके पास बदन ढकने के लिए एक चादर सिर्फ, हमारे पास अनवा अक़साम के सूट जो अलमारियों में सजे हुए। उनके पास रहने के लिए छप्पर भी बराबर मैसर नहीं, हमारी हवेलियां तैयार। उनके पास चंद खजूरों की गुठलियों पर गुजारा, हमारे पास 75 किस्म के जो है दस्तरखान पर सजे हुए अनवा अक़साम की चीजें। तो सब कुछ हमने तरक्की कर ली, फिर भी जिल्लत से क्यों नहीं बचे? क्योंकि सहाबा ने जिसे माइनस किया था उसे तरक्की नहीं देनी थी, जिसे तरक्की दिया था उसे माइनस नहीं करना था। हमने उल्टा कर दिया, रूह को माइनस किया, जिस्म को तरक्की दे दी, जलील हो गए।
बेशक बेशक हमने उल्टा कर दिया। बेशक बेशक। उन्होंने पेट पर पत्थर बांधा, लेकिन रूह की ग़िज़ा में तकबीर उला भी नहीं छूट रही है। जी बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह वाह। पेट पर पत्थर दो दो तीन तीन मुस्तफा जाने रहमत ने बांधा, लेकिन सबकी तारीकियों में ऐसा कयाम की हत्ता तवर रमत कदमा हो साका, यहाँ तक कि पाए मुबारक में वरम तक आ जाते। कयाम इतना लंबा, ग़िज़ा 0 पॉइंट, ग़िज़ा 0 पॉइंट, लेकिन रूह की ग़िज़ा 110%। जिस्म की ग़िज़ा 0 पॉइंट, रूह की ग़िज़ा 110%। गली के एक कोने से नबी का गुजर हुआ, रोकाना आ गया। सरकार ने देखा तो कह दिया कि रोकाना कलमा पढ़ लो। हंसा, जोर से हंसा, मजाक समझा और कहा काहे ऐसी मजाक कर रहे हैं हमसे। तो उसने भी एक मजाक किया, तो कहा अगर कुश्ती में यहाँ हमें हराए दियो तो कलमा पढ़ ली। हाय हाय। वो समझा अभी ये तुरंत हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे रोकाना ये मेरा मैदान नहीं भाई, हम नबी हैं, तबलीग करने के लिए आए हैं, दंगल लड़ने के लिए थोड़ा आए हैं भाई। हम नबी हैं, हमसे कुरान सुन लो, हमसे शरीयत की बातें सुन लो, दीन की बातें सुन लो। ये भैया ये कुश्ती पटका पटकी लठमार बंगोला बारूद हमरे बस की बात नहीं है। तो रोकाना ने मजाक किया, कहा अगर कुश्ती में पछाड़ लो तो कलमा पढ़ लो। वो समझा था अभी हाथ जोड़ेंगे। नबी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया रोकाना अपनी बात से पलटेगा तो नहीं। वाह 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 वाह। आप एक सट्टी पट्टी गुम कि दादा ये तो सीरियसली ले ली। नबी ने कहा रोकाना अपनी बात से पलटेगा तो नहीं। अब भाई बदने मुबारक इस हयात पर रब ने रखा था जहां से हुस्न, दुनिया के हुस्न की इंतहा होती है, वहां से बदने मुस्तफा के हुस्न की इब्तिदा। न बहुत ज्यादा मोटा ताजा, न बहुत ज्यादा दुबला पतला, लेकिन रोकाना के मुकाबले में बज़ाहिर नबी का बदन तो कमजोर दिख रहा था। रोकाना ऐसा आदमी जो तकरीबन 500 आदमियों को तन्हा पछाड़ने की ताकत रखता था, जिस्म को महंगी ग़िज़ाओं से मोटा ताजा करके रखा था, और उसने न जाने कितनी ग़िज़ाएं अपनी जिंदगी में खाई थी जो सहाबा ने कभी देखा भी ना हो। ऐसी ग़िज़ाएं उसके दस्तरखान पर लगी होती थी। नबी ने कहा रोकाना अपनी बात से पलटेगा तो नहीं। अब मरता ना तो क्या करता। अब अगर ये माफी मांगे तो बेइज्जती, कई लोग खड़े रहे। तब कहा था कि आए जाओ फिर, नबी ने उठा के पटक दिया। हाय हाय हाय, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। गिरा मुंह पर धूल चाट ली, उठा झाड़ा तो थोड़ा संभर देते तो मतलब पहला मतलब हुआ। तो सरकार ने इरशाद फरमाया ठीक है संभर जाओ, जब कहा तब पटक दिया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो संभरा, ए लंगोट अंगोट कसा, ए मछली उछली थोड़ा और ज्यादा फुलाया, और ये सब टक 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 टिक टिक आओ। बस नबी ने उठा फिर पटक दिया। अब भाग चिल्लाते कहा माज़अल्लाह ये तो जादूगर है। नबी ने कहा रोकाना बात से पलटना नहीं, ना भागना। वो भागा। नबी ने एक हाथ से जमीन पर धूल चटा करके कयामत तक आने वाली अपनी उम्मत को जवाब दे दिया, इस बदन पे ज्यादा ध्यान ना देना, रूह की ताकत को बेदार रखना। कोई भी माई का लाल तुम्हारी जूतियां भी छू नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तो हमने रूह को मुर्दा छोड़ दिया। भाई सजदे की ग़िज़ा नहीं दी, नमाज की ग़िज़ा नहीं दी, रोजे की ग़िज़ा नहीं दी। रमजान आया तो मेडिकल से 10 रुपया के 3 टिकिया लेके जेब में धरे घूमत है। क्यों अचानक पूछ लिया काहो रोजाना आए हो? ये उज़रे माकूल लिए घूम रहा। यहां तक कि कुछ ऐसे भी निकले जिनके खाते में जुमा तक नहीं, कुछ ऐसे भी बदनसीब निकले जिनके खाते में ईदैन भी नहीं। यानी रूह को बिल्कुल प्यासा मुर्दा छोड़ दिया। अब जिस्म में
अगरचे मेंस पार्लर, ब्यूटी पार्लर में पुरानी बिल्डिंगों को नया किया जाता हो डेंटिंग पेंटिंग से, उसके बाद भी बाल की कटिंग नंबर 1, चेहरे पर सारी गुलों की चीजें नंबर 1, बॉडी बिल्डर बन गए और महंगे ड्रेस पहन लिए, लेकिन एक कुफ्र में रहने वाला सिर्फ चौराहे पर ललकार दिया तो पेशाब छूट गए, क्योंकि रूह मरी हुई है, सिर्फ बॉडी बनी हुई है। अगर रूह जिंदा होती तो 50 राजाओं की ताकत रखने वाला जैसे चैलेंज दिया, गरीब नवाज ने कटोरा भेजकर बता दिया कि मामूली न समझना, ये कुर्ते महंगे नहीं है, लेकिन रूह ऐसी है कि 50 लाख राजाओं को भी मोइनुद्दीन ऐसे चुटकियों में मसल सकता है। सुभान अल्लाह। इसलिए वाह वाह वाह। दीन हमें आबे हयात देता है साहब। हाँ, तो दीन के सिर्फ दावेदार न बनो, उदखुलू फी सिल्म काफा। दीन में अगर दावेदार बने हो तो पूरे तौर पर दीन में दाखिला ले लो मुसलमानों, क्योंकि ये वो पानी है जो कभी मरने नहीं देता, कब्र में भी मुस्कुराने का हुनर देता है। कफन में मुंह छुपा करके मिलने से क्या फायदा साहब, वो काम करके जाओ कि दुनिया कफन पहना रही हो, तुम लेटे मुस्कुरा रहे हो। आज फूले समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उस गुल से मुलाकात की रात। तो ये ना हो कि दुनिया खींच रही हो, तुम चीख रहे हो हाय मेरी बिल्डिंग, हाय मेरी औलाद, हाय मेरे जनरेटर, हाय मेरा सिलेंडर, हाय मेरे स्टू, हाय मेरी पतीली। ये ना चिल्लाओ, बल्कि लोगों से ये कहो यारा जल्दी करो, वो कब्र में आने वाले हैं, जल्दी करो, दीदार नसीब होने वाला है। आला हजरत सरकार ने तर्जमानी की, नकीरें करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझी पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझी पे ये इज्जत मिली है। नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी राज़दार मअल्ला गली है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी का आज उठना बैठना सुनना सब कुछ कबूल फरमाए। प्यारे अपने घर में दीनी माहौल पैदा करो, अपनी नस्लों को दीन का सिपाही बनाओ। याद रखो दुनिया के लाख चक्कर लगाओगे, आकर तुम्हें एक ही मरकज पर एक दिन ऐलान करना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है चा बजा थाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।